ठीक है, अब बात करते हैं हम रिलेशन की। रिलेशन रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के लिए हमें दो सेट चाहिए, ए और बी। लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, देन रिलेशन is a subset of A क्रॉस B। यहाँ पे हम रिलेशन को R से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप R लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे लिखिए 10। इस प्रकार रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। हमने आप लोगों को सबसेट के बारे में बताया था, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं विद एग्जांपल। लेट अस कंसीडर कोई एक सेट है A 1, 2, तो उसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसेट्स ऑफ ए 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाई। तो इस प्रकार हमने देखा, अगर कोई सेट ए लेते हैं, उसके जो एलिमेंट है वो सिंगल फॉर्म में है, लेकिन जो आर के एलिमेंट होंगे, रिलेशन के एलिमेंट होंगे, वो आर पेयर के फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स जो यहाँ पे हमने सबसेट लिखा है उसके सिंगल एलिमेंट है ना यहाँ पे सबसेट, लेकिन रिलेशन के लिए ये एलिमेंट 1 ना होके 2 ना होके किस फॉर्म में हो जाएगा? ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेट यही है, 1 और 2 ही है, तो इसके लिए एक सेट हम और ले लेते हैं, मान लीजिए हम बी ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम बी ले लिए 1, A, B, तो इसका मतलब ये हो गया, हम A क्रॉस B यहाँ पे देख लें, A क्रॉस B 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। अब हम देखेंगे, अगर हम इसके सबसेट को लेंगे, सबसेट किस फॉर्म में होंगे? सिंगल एलिमेंट एक बार होंगे, एक बार डबल साथ में हो जाएंगे, फिर एक बार ट्रिपल साथ में हो जाएंगे, एक बार चारों साथ में, उसके बाद 5। दैट मीन्स जो इसके सबसेट होंगे, सबसेट ऑफ A क्रॉस B जो होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? 1, A, एक ऐसा हो सकता है, हमने एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में लिया है जैसे यहां पर था। एक ऐसे हो सकता है 1, A, 1, B के फॉर्म में हो सकता है, और कैसे हो सकता है? 3 के फॉर्म में भी हो सकता है, 1, A, 1, B, 2, A, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार एक हमने देखा सिंगल एलिमेंट के लिए, फिर हमने डबल एलिमेंट के लिए देखा, फिर हमने ट्रिपल एलिमेंट के लिए देखा। अब हम 4 एलिमेंट, इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब A क्रॉस B के सबसेट हैं। दैट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं? रिलेशन है। रिलेशन का मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, वो क्या होता है? A क्रॉस B का क्या होता है? सबसेट होता है। वो क्या होता है? रिलेशन होता है। अब हम देखते हैं रिलेशन, ये हमने 2 सेट से ले लिया है, अब रिलेशन किसी एक सेट के लिए देखेंगे। दैट मीन रिलेशन ऑफ ए सेट, रिलेशन ऑफ ए सेट, किसी एक सेट के लिए हम देखेंगे रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए अगर हमारे पास 2 सेट नहीं है, एक ही सेट है, तो एक ही सेट के लिए हम क्या देखेंगे? एक क्लास से देखेंगे, क्योंकि जो हमें रिलेशन चाहिए वो कंपोजिशन फॉर्म में होना चाहिए, उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में होंगे। दैट मीन्स अब हमारे पास 2 सेट नहीं है, एक ही सेट है, इसलिए हम यहाँ पे A क्लास B ना लेके क्या लेंगे? A क्लास A लेंगे। दैट मीन्स रिलेशन ऑफ ए सेट, इसके लिए लेट A be any set, let A be any set, then relation
is a subset of A cross A. That is, relation is a subset of A cross A. अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ होंगे A क्रॉस A का सेट किस टाइप का होगा। जहाँ पे 1 1 है वहां पे 1 और 2 है, उसे हम जहां पे A और B है उसे हम 1 और 2 से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, तो सारे A क्रॉस A बन जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार रिलेशन ऑफ ए सेट हो गया। हम देख लेते हैं नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। कल हमने बताया था नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं उसी हिसाब से नंबर ऑफ रिलेशन भी निकलेगा, क्योंकि सबसेट ही क्या है, हमारा रिलेशन है। किसी सेट का जो सबसेट है वही तो रिलेशन है। इसका मतलब ये है वो सेट चाहे कंपोजिशन फॉर्म में हो चाहे सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हो, बात तो एक ही हुई ना। इसलिए नंबर ऑफ, यहां हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 की पावर mn, where यहाँ पे आप लोग नोट डाल लीजिएगा, नोट के फॉर्म में लिख लीजिएगा, where m is number of set A, मीन्स सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो रिलेशन हो गया आपका, हमने देख लिया कि रिलेशन किसी दो सेट के लिए क्या होता है, दैट मीन्स रिलेशन ऑफ ए सेट फ्रॉम ए टू बी। और फिर हमने देखा रिलेशन ऑफ ए सेट एक सिंगल सेट के लिए क्या होता है। हमने ये भी देख लिया कि नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं। इसके बाद हमें देखना है डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। आप देख ही चुके हैं कि जो रिलेशन के एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं। तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होते हैं, उस ऑर्डर पेयर फॉर्म के जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और उसी ऑर्डर पेयर एलिमेंट का जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। दैट मीन्स अगर किसी रिलेशन का, दैट मीन्स रिलेशन हमने बताया था क्या होता है, रिलेशन होता है ए कॉमा बी सच दैट A belongs to A, B belongs to B। ठीक, ये किसी दो सेट के लिए है। अगर हम एक ही सेट के लिए देखना चाहें तो इसका मतलब ये दोनों किसी एक ही सेट से बिलोंग हो जाएगा, A कॉमा B belongs to A। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, इसके एलिमेंट किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। इसका मतलब ये है जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होगा, डोमेन होगा। और जो इसका सेकेंड कंपोनेंट दैट मीन्स B वो क्या होगा, रेंज होगा। तो इसका मतलब ये है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। रिलेशन के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या होगा, हमारा डोमेन होगा। उनका एक सेट बना लीजिए, जो सेट बनेगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, डोमेन निकल आएगा। लेकिन ये देखने वाली बात है, अगर कोई एलिमेंट रिपीटेड है, जैसे जो फर्स्ट कंपोनेंट के जो एलिमेंट आ रहे हैं अगर वही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटेड टर्म हम नहीं लेंगे, हम एक एलिमेंट को एक ही बार हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार अब देखिए ये तो हो गया हमारा डोमेन, ये हमारा द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इज
कॉल्ड डोमेन। अब यहाँ पे सेम डिफिनीशन रहेगी, बस यहाँ पे आप कर लीजिए सेकेंड कंपोनेंट, यहाँ पे हम साथ ही में लिख देते हैं सेकेंड कंपोनेंट। ठीक, सेकेंड कंपोनेंट अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेंज। बाकी सब सेम वे में है, सब वही रहेगा। एक बार इस तरह से लिखना है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज के लिए द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। तो आपका हो गया। अब इसी में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे कोई हम एक सबसेट उठा लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं इसे। यहाँ पे हम कोई एक सेट ए ले लिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया x, y। तो एक क्रॉस ए क्या निकलेगा, x, x, y, y, x, y, ये निकल के आया। अब इसके जो सबसेट होंगे वो क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो कोई एक हम सबसेट उठा लेते हैं रिलेशन के लिए, मान लीजिए हम एक सबसेट उठा लिए x, और x, y। यहाँ पे देखेंगे, जो देखिए यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये एक कोऑर्डिनेट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x है। और यहाँ पर भी जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, x है। लेकिन हमने कहा अगर हम डोमेन को लेंगे तो ये रिपीटेड टर्म नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डोमेन होगा वो सिर्फ क्या होगा, x होगा। लेकिन यही केस हम जब रेंज के लिए देखते हैं, क्या है यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट, क्या है यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है सेकंड कंपोनेंट y है। तो इसका मतलब ये है, ये दोनों रिपीटेड नहीं, ये दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये जो रेंज होगा x भी होगा और इसमें y भी होगा। इसका मतलब ये है कि डोमेन हमारा x हो गया और हमारा रेंज क्या हो गया, x, y हो गया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन।